नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी राजस्थान के अक्षांश और देशांतर को लेकर के। आज हम इस राजस्थान की स्थिति और विस्तार को देखे आगे और पढ़ते। तो मित्रों, सबसे पहले देखिए यहां से हमें ये देखना है कि ये तो है राजस्थान का आपके सामने देखिए मानचित्र। ये तो मित्रों है आपके सामने, देखो यहां से राजस्थान है इनका मानचित्र। और इस मानचित्र में हमें अभी आज ये देखना है कि राजस्थान है, इस राजस्थान की लंबाई कितनी है और साथ के साथ देखिए राजस्थान की चौड़ाई है वो आपके सामने कितनी है। राजस्थान की मित्रों आपके सामने चौड़ाई है वो कितनी है। तो यहां से आपके सामने ये राजस्थान है और इस राजस्थान की देखो यहां से आपके सामने ये जो दिशा है वो तो रहेगी उत्तर दिशा, और ये मित्रों आपके सामने रहेगी दक्षिण दिशा, और ये दिशा रहेगी मित्रों आपके पास पूर्व दिशा, और ये दिशा है आपके सामने कौन सी, पश्चिम दिशा। तो यहां से हमें क्या करना है कि जो राजस्थान है इस राजस्थान की देखिए यहां से उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। यानी जब हम राजस्थान की यहां से उत्तर से दक्षिण तक हम लंबाई देखें तो वो लंबाई रहेगी आपके सामने 826 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 826 किलोमीटर। और ये 826 किलोमीटर देखिए कहां से शुरू होती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कोना गांव। कौन सा गांव याद रखना है, कोना गांव। ये जो कोना गांव है वो मिलेगा आपको कहां, गंगानगर में। यहां कोना गांव गंगानगर से इसकी शुरुआत होगी और यहां से शुरू होने के बाद में ये कहां तक हो जाएगा, बोरकुंडा तक। और ये जो बोरकुंडा है ये आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में होगा, बांसवाड़ा में। तो राजस्थान की कोना गांव गंगानगर से लेकर के बोरकुंडा बांसवाड़ा तक जो आपके सामने देखिए यहां तक जो लंबाई है वो लंबाई आपके सामने देखो कितनी रहेगी, 826 किलोमीटर। उसके बाद में राजस्थान की देखिए यहां से हम चौड़ाई को देखें तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो आपके सामने देखिए पूर्व से पश्चिम तक वो आपके सामने देखिए कितनी है। तो यहां से मित्रों आपको यहां से चौड़ाई ध्यान रखनी है राजस्थान की, और वो चौड़ाई देखिए कितनी रहेगी, 869 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 869 किलोमीटर। यानी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर है। और ये 869 किलोमीटर आपके सामने देखिए कहां से शुरू होगी, तो आपको बता देना है सिलाना से। सिलाना जो आपके सामने सिलाना राजा खेड़ा, सिलाना राजा खेड़ा जो धौलपुर जिले में स्थित है, वहां से इसकी चौड़ाई राजस्थान की शुरू हो जाएगी। और यहां से शुरू होने के बाद में देखिए कहां खत्म होगी, यहां जैसलमेर के आपके सामने कटरा गांव में। यानी यहां पर कौन सा गांव है, कटरा गांव। ये कटरा गांव आपको मिलेगा कहां, जैसलमेर में। तो कटरा गांव जैसलमेर है, यहां पर राजस्थान की चौड़ाई खत्म हो जाती है। अब मित्रों यहां से हमें यह भी देखना है कि जो आपके सामने राजस्थान की लंबाई है वो तो देखिए 826 किलोमीटर है और चौड़ाई है वो आपके सामने 869 किलोमीटर है। लंबाई 826 है और चौड़ाई आपके सामने 869 है। तो लंबाई 826 है वो कोना गांव गंगानगर से याद रखो बोरकुंडा बांसवाड़ा। और चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक याद रखो 869 किलोमीटर है। सिलाना राजाखेड़ा धौलपुर से लेकर के कटरा गांव जैसलमेर तक है। अब देखो कि लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा था, तो यहां पर आपके सामने देखिए चौड़ाई है वो आपके सामने क्या, राजस्थान की ज्यादा है। तो यहां से हमें यह देखना है कि राजस्थान की जो आपके सामने लंबाई व चौड़ाई, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे
तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर रहेगा वो अंतर देखिए आपके सामने कितने किलोमीटर का रहेगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, 800 गुणितर किलोमीटर है, इनमें से 826 किलोमीटर घटा देंगे। जैसे यहाँ पे घटाओगे 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, यहां से 4 बचेगा। तो यहाँ पर राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में मित्रों 43 किलोमीटर का अंतर है वो रहेगा। क्या रहेगा, 43 किलोमीटर का अंतर रहेगा। उसके बाद में देखिए आगे हमें क्या देखना है, इस राजस्थान की स्थिति में हमें और क्या स्थिति है वो देखनी है। तो देखिएगा यहां तक हमने बात कर ली। अब बात आती है कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान की विकर्ण की लंबाई कितनी है। राजस्थान के विकर्ण की लंबाई, राजस्थान के विकर्ण की लंबाई, तो राजस्थान के विकर्ण की जो लंबाई है वो लंबाई आपके सामने कितनी रहेगी, तब आपको ध्यान रखना 784 और उसके साथ साथ याद रखो 850 किलोमीटर, यानी राजस्थान के विकर्ण की लंबाई। तो राजस्थान की विकर्ण की लंबाई है वो 784 किलोमीटर और 850 किलोमीटर। अब 784 देखिए आपको कहां याद रखनी है, 850 आपको कहां याद करनी है। देखो यानी राजस्थान में यहां से आप विकर्ण की लंबाई देखोगे तो ये विकर्ण की लंबाई देखिए आपके सामने देखो कितनी रहेगी। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो विकर्ण की लंबाई है वो देखिए आपके सामने कितनी रहेगी। तो ये लंबाई है आपके सामने कितनी, 784 किलोमीटर है। कितनी है, 784 किलोमीटर। और अगर हम 850 किलोमीटर की बात करते तो राजस्थान में यहां से ये जो विकर्ण की लंबाई है वो विकर्ण की लंबाई आपके सामने कितनी रहेगी, तो यहां आपको बताना है 850 किलोमीटर। कितनी बतानी है, 850 किलोमीटर। यानी राजस्थान के विकर्ण की लंबाई ये वाली है 784 और ये वाली लंबाई है 850 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट रहेगा और खास तौर से राजस्थान जो पुलिस के जितने भी विद्यार्थी हैं, राजस्थान पुलिस के जितने भी विद्यार्थी हैं और इसके साथ साथ जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहेगा। राजस्थान की अगर विकर्ण की लंबाई पूछे तो आपको बताना 784 और 850 किलोमीटर। लेकिन ये 784 कैसे पूछेगा और 850 किलोमीटर है वो कैसे पूछेगा, तो यहां से मित्रों आप देखिए सबसे पहले यहां से ध्यान दीजिए, यहां पर आप सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए कि 784 आपसे कैसे पूछेगा और 850 किलोमीटर है वो कैसे पूछेगा। मान लीजिए कि आपके पास ये उत्तर दिशा है, यहां पर आपके सामने दक्षिण दिशा है और यहां पर आपके पास पूर्व दिशा है और यहां पर मित्रों आपके सामने ये पश्चिम दिशा है। अब हमें करना क्या है, यहां से देखिए उत्तर दिशा से हमें चलना है। तो यहां से क्या करेंगे कि राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक ये जो विकर्ण की लंबाई है वो आपको बतानी है 784। क्या बतानी है, 784। यानी राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर है। ठीक है, यहां से आप ध्यान रखोगे प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछेगा कि राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विकर्ण की लंबाई, मित्रों याद रखिए विकर्ण की लंबाई, तब तो आपको यहां से बताना है 784 किलोमीटर। क्या बताना है, 784 किलोमीटर। यानी राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर। उसके बाद में यहां से वापस ध्यान दीजिए
कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो यहां पर आपको याद रखना है 850 किलोमीटर। क्या याद रखना है? 850 किलोमीटर। तो राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक जो विकर्ण की लंबाई है वो 850 किलोमीटर है। तो यहां से देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, यहां से प्रश्न ये करेगा कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक विकर्ण की लंबाई, तो वहां विकर्ण की लंबाई आप 784 नहीं बता करके मित्रों बताओगे 850 किलोमीटर। ये दो प्रश्न हैं आप लोगों के सामने और ये दोनों ही प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोनों के दोनों प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये दिशा से संबंधित यहां से प्रश्न रहेगा, तो आप लोग इनको एक बार पढ़ करके जरूर जाइएगा। उसके बाद में देखिएगा यहां से आपसे ये कहें कि राजस्थान है, इस राजस्थान के मध्य में देखो जिला कौन सा है? तो राजस्थान के यहां मध्य में जो जिला आपको मिलेगा वो जिला देखिए कौन सा रहेगा? तब आपको याद रखना है नागौर जिला। राजस्थान के मध्य में जिला कौन सा है? नागौर जिला है। तो ये बात भी यहां से आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुई इतनी बात? आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद में हम इनके आगे की स्थिति को यहां से और समझ लेते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे की स्थिति को हम यहां से और समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये है आपके सामने, वापस देखिए राजस्थान का यहां से मानचित्र, ये राजस्थान का देखिए यहां से आपके सामने मानचित्र है। दोस्तों सारी की सारी ज्योग्राफी आप यहां से इस मानचित्र के माध्यम से या फिर आप यहां से डायग्रामों के माध्यम से पूरी की पूरी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट आप यहां से पढ़ सकते हो। यहां पर आपको वो चीजें मिलेगी जो आपने पहले कभी कहीं पढ़ी ना हो। तो यहां से आप हर एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारी चीज यहां से मिल जाएगी। अब देखना यहां से हमें यह है कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान की देखिए आकृति कैसी है, इस राजस्थान की आकृति कैसी है? तो यहां पर आप देखिए एक एक पॉइंट पर नजर रखिएगा। सबसे पहले आपसे ये कहेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान की आकृति कैसी है? तो यहां पर आपको बताना है कि राजस्थान की जो आकृति है वो तो विषमकोण चतुर्भुज के समान है। कैसी है? विषमकोण चतुर्भुज, विषमकोण चतुर्भुज के समान है। यानी राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति कैसी है? विषमकोण चतुर्भुज के समान है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान की जो आकृति है वो किसके समान है? पतंग के समान भी है। इस पतंग के समान जो राजस्थान की आकृति बताता है वो है आपके सामने टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले रोहम्बस, टी.एच. हैंडले जो रोहम्बस है, इन्होंने राजस्थान की आकृति है वो कैसी बता दी? तो याद रखना मित्रों, राजस्थान की आकृति है वो टी.एच. हैंडले रोहम्बस ने पतंग के समान है वो बताई थी। उसके बाद में अगर हम वर्तमान में देखिए राजस्थान में जिलों की बात करते हैं तो 33 जिले, उन 33 जिलों में से टोंक जिला आपको ऐसा मिलेगा जिनकी आकृति भी पतंग के समान है। तो यहां से आप ये एक चीज ध्यान और रखिएगा कि राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति देखिए आपके सामने विषमकोण चतुर्भुज के समान है, लेकिन टी.एच. हैंडले रोहम्बस ने राजस्थान की आकृति तो पतंग के समान बता दी। लेकिन राजस्थान है, इस राजस्थान की जो स्थलाकृति है,
राजस्थान की जो स्थलाकृति है वो स्थलाकृति देखिए आपके सामने किस सिद्धांत पर आधारित है। मित्रों ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए, साथ के साथ ग्राम सेवक के जो स्टूडेंट हैं यहां से आपको सारी चीज मिलेगी। ध्यान दीजिए इस पर्सन पर कि राजस्थान की जो स्थलाकृति है वो स्थलाकृति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है वैगनर सिद्धांत। राजस्थान की स्थलाकृति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना मित्रों वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। आकृति पूछे विषम कोण चतुर्भुज, इसके अलावा पतंग के समान। टीएच हैंडले रोम्बस ने राजस्थान की आकृति कैसी बता दी, पतंग के समान। लेकिन राजस्थान की जो स्थलाकृति है वो स्थलाकृति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो मित्रों याद रखना वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है, वैगनर सिद्धांत पर। इतनी बात आपने यहां से क्लियर की। उसके बाद में देखिए यहां से हम आगे चलते हैं। इन बातों को दोस्तों आप साथ के साथ लिखते जाएं, साथ के साथ आप इनके नोट्स बनाएं, अपने खुद के हाथों से आप इनका नोट्स वो तैयार करें और उसके बाद में आप एक एक हर एक चीज को यहां से देखिए पढ़ें। साथ के साथ आप नोट्स बनाओगे तो ये चीजें आपके दिमाग में आपकी याद रहती जाएगी, क्योंकि यहां पर मैं आपको साथ के साथ याद भी करवाऊंगा, साथ के साथ आप यहां से नोट जरूर करते जाइए। अब देखिए राजस्थान में कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनकी अलग अलग आकृतियां हैं वो प्राप्त हो जाती है। तो यहां से मित्रों देखो सबसे पहले हम यहां से जिला देखते हैं कि यहां पर आपके पास देखिए कौन सा जिला है। तो यहां पर आपके सामने देखिए सबसे पहले यहां पर एक जिला है जिसका नाम है सीकर जिला। कौन सा जिला है, सीकर जिला है। और इस सीकर जिले की बात करते हैं तो इनकी आकृति किसके समान है, तो यहां पर आप याद रखोगे अर्धचंद्राकार। ध्यान रखिएगा मित्रों कि राजस्थान का जो सीकर जिला है इनकी आकृति है वो किस प्रकार की है, तो ये अर्धचंद्राकार आकृति इनकी रहेगी। इनके अलावा इनकी आकृति है वो किसके समान रहेगी, तो आपको कहना है प्याला के समान रहेगी। या प्याला के अलावा आप देखोगे तो राजस्थान के इस सीकर जिले की आकृति है वो कटोरा के समान है। कैसी आकृति है, कटोरा के समान है। तो जब आप राजस्थान के सीकर जिले को देखोगे, सीकर जिले को जब आप देखोगे तो सीकर जिले की जो दोस्तों आपके सामने जो आकृति है वो आकृति आपके सामने कुछ इस प्रकार से मिलेगी। कैसी आकृति मिलेगी, कटोरे के समान मिलेगी, प्याला के समान मिलेगी या अर्धचंद्राकार आकृति आपको मिलेगी। उसके बाद में देखिए यहां से हम आगे चलते हैं तो यहां पर आपको यहां से एक जिला और मिलेगा और उस जिले का मित्रों नाम है आपके पास जयपुर जिला। कौन सा जिला, जयपुर जिला। अब इस जयपुर जिले की बात करते हैं तो जयपुर जिले की जो आकृति है वो आकृति देखिए आपके सामने किसके समान है, तो याद रखिएगा हाथी की सूंड के समान है। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान के जयपुर जिले की जो आकृति है वो आकृति किसके समान है, तो याद रखना है हाथी की सूंड। हाथी की सूंड आपने देखी है, हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी। तो हाथी है, इस हाथी की जो सूंड है उस सूंड के समान जो आकृति है वो राजस्थान के जयपुर जिले की रहेगी। उसके बाद में देखिए यहां से हम आगे चलते हैं तो यहां पर आपको एक जिला और मिलेगा और उस जिले का नाम रहेगा मित्रों आपके सामने भरतपुर। कौन सा जिला रहेगा, भरतपुर। और इस भरतपुर जिले की जो आकृति है वो आकृति आपके सामने देखो किसके समान रहेगी, तो याद रखना है आपके सामने गिलहरी। किसके समान रहेगी, गिलहरी। तो राजस्थान का जो भरतपुर जिला है उस भरतपुर जिले की आकृति है वो किसके समान है, गिलहरी के समान है।
और राजस्थान में उड़न गिलहरियों के लिए जो प्रसिद्ध जो जिला है वो आपके सामने प्रतापगढ़ जिला है, क्योंकि प्रतापगढ़ जिले में एक अभयारण्य है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद में देखिएगा यहां पर आपके सामने एक जिला आता है करौली। कौन सा जिला आता है? यहां से करौली। तो राजस्थान के इस करौली जिले को जब हम पढ़ते हैं तो करौली जिले की जो आकृति है वो किसके समान रहेगी? तो यहां पर मित्रों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि करौली जिले की जो आकृति है वो किसके समान है? बतख के समान है। राजस्थान के करौली जिले की आकृति है वो किसके समान है? बतख के समान है। तो बतख आपने देखी होगी, इसकी यहां से स्थिति रहेगी करौली जिले की। उसके बाद में मित्रों यहां पर आपके पास में देखिए, यहां पर आपके पास एक जिला रहेगा और उस जिले को देखा जाए तो यहां पर आपके सामने ये टोंक जिला है। कौन सा जिला है भाई? टोंक जिला है। इस टोंक जिले की जो आकृति है वो आकृति देखिए आपके सामने किसके समान रहेगी? पतंग के समान। यानी राजस्थान का जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले की जो आकृति है वो आकृति आपके सामने देखो किसके समान रहेगी? पतंग के समान रहेगी। और राजस्थान है, इस राजस्थान की आकृति भी देखो किसके समान है? तो याद रखना है पतंग के समान है। तो यहां से मित्रों एक प्यारा सा आपसे प्रश्न पूछेगा और वो प्रश्न क्या रहेगा? थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान में 33 जिले, इन 33 जिलों में से राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा जिला है जिनकी आकृति राजस्थान के समान है? तो राजस्थान का ऐसा जिला आपके सामने देखो कौन सा रहेगा? टोंक जिला रहेगा। इस टोंक जिले की आकृति राजस्थान के समान है और राजस्थान की आकृति पतंग के समान है। टोंक जिले की आकृति भी पतंग के समान है। उसके बाद में मित्रों आगे चलते हैं तो यहां पर आपके सामने देखो, यहां पर आपको जिला मिलेगा कौन सा? जैसलमेर जिला मिलेगा। और इस जैसलमेर जिले की जब हम बात करेंगे तो जैसलमेर जिले की आकृति है वो किसके समान है? तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की जैसलमेर जिले की आकृति है वो कैसी है? तब यहां पर आपको याद रखना 7 दिशाओं वाले बहुभुज, 7 दिशाओं वाले जो बहुभुज है उस बहुभुज के समान जो आकृति है वो राजस्थान के कौन से जिले की है? जैसलमेर जिले की है। तो यहां पर जैसलमेर जिले की जब आप आकृति देखोगे मित्रों तो राजस्थान के जैसलमेर जिले की आकृति है वो 7 दिशाओं वाले बहुभुज के समान है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां से आपके सामने एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद। और इस राजसमंद जिले की आप यहां से आकृति देखोगे तो राजसमंद जिले की जो आकृति है वो किसके समान है? तो याद रखना है तिलक के समान है। राजसमंद जिले की जो आकृति है वो आकृति देखिए आपके सामने किसके समान है? तिलक के समान है। जब आप राजसमंद जिले को यहां से देखोगे तो इस प्रकार से आपको राजसमंद जिले की आकृति है वो यहां से मिल जाएगी। देखो इस प्रकार से राजसमंद जिले की आकृति आपको यहां से मिल जाएगी। यहां से आप राजसमंद जिले को देखोगे तो कुछ आपको इस प्रकार से इनकी आकृति है वो मिल जाएगी। तो यहां पर देखो ये आपके सामने ऐसा ये तिलक सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? यहां से आपके सामने ये तिलक सा बन जाएगा। ठीक है, तो राजसमंद जिले की जो आकृति है वो कैसी है? तिलक के समान है। उसके बाद में जब आप यहां से वापस आओगे तो यहां पर राजस्थान का उदयपुर जिला आता है और यहां पर देखिए उदयपुर जिले की जब हम स्थिति को देखेंगे, इनका मानचित्र जब हम देखेंगे उदयपुर जिले का, तो उदयपुर जिले की जो आकृति है वो आकृति देखिए किसके समान है? तो विश्व में आपके सामने एक महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जैसे ही आप उदयपुर जिले को देखोगे तो उदयपुर जिले की जो आकृति है वो आपके सामने कुछ ऐसे
आपके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समाने रहेगी। इस प्रकार से आपके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समाने रहेगी। उसके बाद में देखिए जब यहां से आप देखोगे, यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर देखिए ये चित्तौड़गढ़ जिले का भाग यहां से आपके सामने रहेगा। यहां से आपके सामने ये चित्तौड़गढ़ जिले का भाग रहेगा और इस चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है मित्रों, वो आकृति देखिए आपके सामने किसके समान रहेगी, तब आपको याद रखना यहां पर घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान, यानी घोड़े की नाल के समान जो आकृति है वो कौन से जिले की है, तो यहां पर आपके सामने देखो जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ जिला है। तो चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है। अब मित्रों यहां से आप इंपॉर्टेंट चीज को थोड़ा सा और ध्यान रखिए। देखो यहां पर आपसे ये कहें कि राजस्थान में घोड़े की नाल के समान आकृति किसकी है, तो देखिए घोड़े की नाल के समान जो आकृति है वो किस किस की रहेगी। अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में एक तो जिला है आपके पास देखो चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है। उसके बाद में हम राजस्थान में देखिए साहेबाद की उच्च भूमि को देखते हैं, साहेबाद की उच्च भूमि। अगर इस साहेबाद की उच्च भूमि को हम पढ़ते हैं तो ये साहेबाद की उच्च भूमि आपको मिलेगी राजस्थान के 12 जिले में। इनकी आकृति है वो भी कैसी है, घोड़े की नाल के समान है। उसके बाद में जब आप भारत में देखिए लक्षद्वीप को पढ़ करके आएंगे, लक्षद्वीप को जब आप यहां से पढ़ करके आओगे तो लक्षद्वीप की जो आकृति है, लक्षद्वीप की जो यहां से आकृति है वो आकृति भी आपको देखिए घोड़े की नाल के समान मिलेगी। तो घोड़े की नाल के समान आकृति चित्तौड़गढ़ जिले की भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर आप देखिए चित्तौड़गढ़ के साथ साथ साहेबाद की उच्च भूमि है उनकी भी आप बता सकते हैं, और उसके बाद में लक्षद्वीप की आकृति है वो भी आप यहां से बता सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा इस चित्तौड़गढ़ जिले से ऊपर यहां पर आपको एक जिला मिलता है जिसका नाम है भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला, भीलवाड़ा जिला। इस भीलवाड़ा जिले की जब हम बात करते हैं तो भीलवाड़ा जिले की जो आकृति है वो आकृति आपके सामने देखो किसके समान रहेगी, तब आपको बताना है आयत के समान रहेगी। यानी भीलवाड़ा जिले की जो आकृति है वो कैसी है, आयत के समान है। और उससे ऊपर राजस्थान का यहां पर जिला मिलेगा अजमेर, और इस अजमेर जिले की जो आकृति है वो आकृति आपको मिलेगी त्रिभुज के समान। यानी अजमेर जिले की जो आकृति है वो मित्रों है आपकी त्रिभुज के समान, और भीलवाड़ा जिले की आकृति है वो आयत के समान, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान। तो यहां से मित्रों आप एक एक प्रश्न को यहां से याद कर सकते हो, एक एक प्रश्न को यहां से आप याद कर सकते हो कि राजस्थान की आकृति है वो कैसी है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। फिर राजस्थान की आकृति टीएच हैंडले रोम्बस ने कैसी बता दी, पतंग के समान है। फिर राजस्थान की स्थलाकृति किस सिद्धांत पर आधारित है, वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। फिर राजस्थान के जिलों की आकृतियां हम देखें तो राजस्थान में देखो सीकर जिले की आकृति को आप देखोगे तो सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार मिलेगी। उसके अलावा आपको यहां से प्याला के समान मिलेगी या कटोरे के समान मिलेगी। फिर राजस्थान के आप यहां से जयपुर जिले को पढ़ोगे तो जयपुर जिले की जो आकृति है वो आपको कैसी मिलेगी, तो यहां से हाथी की सूंड के समान मिलेगी। मित्रों हाथी की सूंड के समान मिलेगी। फिर देखिएगा भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर जिले की आकृति है वो आपके सामने किसके समान है, तो याद रखना है गिलहरी के समान है। भरतपुर की आकृति कैसी है, गिलहरी के समान है। उसके बाद में जब आप करौली जिले को पढ़ोगे तो करौली जिले की आकृति आपको किसके समान मिलेगी, बतख के समान मिलेगी। फिर राजस्थान की देखिए यहां से टोंक जिले को पढ़ोगे तो टोंक जिले की आकृति आपको कैसी मिलेगी,
पतंग के समान मिलेगी। उसके बाद में देखिए यहां से हम देखिए अजमेर जिले को पढ़ते हैं तो अजमेर जिले की आकृति है वो आपके सामने कैसी है, त्रिभुज के समान है। उसके बाद में जब हम भीलवाड़ा जिले को पढ़ते हैं तो भीलवाड़ा जिले की जो आकृति है वो आपके सामने देखो किसके समान रहेगी, आयत के समान रहेगी। उसके बाद में राजस्थान के उदयपुर जिले को हम पढ़ते हैं तो उदयपुर जिले की आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। और यहाँ पर राजसमंद जिले की जब आकृति को हम पढ़ते हैं तो इनकी आकृति है वो देखिए तिलक के समान है। लेकिन जब हम जैसलमेर जिले को पढ़ते हैं तो जैसलमेर जिले की आकृति है वो 7 दिशाओं वाले बहुभुज के समान है। और उसके बाद में देखो मित्रों यहां पर है चित्तौड़गढ़ जिला। इस चित्तौड़गढ़ जिले की देखिए यहां से स्थिति देखें तो वो घोड़े की नाल के समान है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ध्यान रखे चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है। और यहां से आप ध्यान रखें कि चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है। साहेबाद की जो उच्च भूमि है जो 12 में है उनकी आकृति घोड़े की नाल के समान है। फिर लक्षद्वीप है उनकी आकृति भी आपके सामने घोड़े की नाल के समान है मित्रों। तो इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। मित्रों आप इन चीजों को खुद तो पढ़ लेते हैं लेकिन आप इन चीजों को शेयर नहीं करते, तो प्लीज आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने सहपाठियों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ के साथ आप इसको लाइक करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों घंटे का जो बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखिए यहां से शुरुआत करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ के साथ अपना जो नोट्स है वो आप यहां से तैयार कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप लिख लीजिए। अब यहां से हम आगे की बात है वो और शुरू करते हैं। देखो यहां से आगे की बात हम शुरू करते हैं तो यहां से देखिए अभी राजस्थान की आपको और स्थिति है वो क्या याद रखनी है। देखो यहां पर मान लेते हैं कि वापस देखिए आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र आ रहा है। मित्रों यहां से आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र आ रहा है और इसी मानचित्र पर हमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं वो पढ़नी है क्योंकि ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस मेहनत को हमें साकार करना है और हमें अपना सिलेक्शन है वो लेना है। तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप इन वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए अब यहां से हम राजस्थान को देखें तो इस राजस्थान का देखिए हम यहां से क्षेत्रफल देखें तो इनका क्षेत्रफल है वो आपके सामने देखिए कितना है और क्या क्या स्थिति आपसे पूछेगा। देखो यहां से देखिए सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान का नहीं है, ये भारत का क्षेत्रफल है मित्रों। यानी भारत की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल आप कितना याद रखोगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है वो याद रखोगे। लेकिन अगर भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे वर्ग मील में पूछे तो यहां से आपको कितना याद रखना है, यहां से आपसे अगर वर्ग मील में पूछे भारत का क्षेत्रफल तो यहां से आपको वर्ग मील में भी याद कर लेना। यहां से आप याद रखोगे 12,61,323 12,61,323 वर्ग मील, ये है आपके सामने भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में। अब यहां से ध्यान रखना है कि ये जो आपके सामने भारत है, इस भारत का देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान है वो है सबसे बड़ा राज्य।
यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन है? राजस्थान है। और इस राजस्थान को हम देखें तो देखिए यहां से राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो आपके सामने 342,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल क्षेत्रफल का आप देखोगे तो 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल रहेगा। ध्यान दीजिए कि भारत का क्षेत्रफल है वो देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये राजस्थान भारत का ही एक राज्य है और ये राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इस राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। उसके बाद में देखिए मित्रों, जब हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में आपके सामने देखो कुल आपके सामने 128 देश ऐसे मिलेंगे जिनसे राजस्थान का क्षेत्रफल है वो क्या है? ज्यादा है या बड़ा है। ध्यान रखिएगा, नोट करने वाली बात है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व में 128 देशों के क्षेत्रफल से क्या है? बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। ये राजस्थान का क्षेत्रफल मित्रों आपके सामने जब हम जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है। मित्रों यहां से नोट करिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करिएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है। लेकिन जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? छोटा है। यानी जर्मनी के बराबर है और जापान से राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? छोटा है। उसके बाद में मित्रों याद रखिएगा आप यहां से ग्रेट ब्रिटेन को, यहां से याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन को। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो क्षेत्रफल है और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, तो ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल अगर हम देखें, इन दोनों की तुलना करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो इस ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल से 1.5 गुना क्या है मित्रों? बड़ा है। 1.5 गुना बड़ा है। उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन के बाद में जब हम मित्रों नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल है, इन दोनों की आपस में तुलना करें तो इस राजस्थान का क्षेत्रफल इस नेपाल के क्षेत्रफल से देखिए क्या है? तो याद रखना मित्रों 2.5 गुना बड़ा है। क्या है? 2.5 गुना बड़ा है। उसके बाद में देखिएगा ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है और नेपाल से ये 2.5 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। लेकिन जब हम देखिए चेकोस्लोवाकिया की बात करें, चेकोस्लोवाकिया, यानी जब चेकोस्लोवाकिया की बात करते हैं तो चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। उसके बाद में चेकोस्लोवाकिया के बाद में हम यदि देखिए नेपाल की श्रीलंका की बात करें, पहले श्रीलंका की, तो श्रीलंका के क्षेत्रफल की तुलना राजस्थान से की जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से देखो 5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। उसके बाद में श्रीलंका के बाद में जब हम भूटान की बात करते हैं मित्रों, कौन से देश की बात करते हैं? भूटान की बात करते, तो भूटान का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल देखें तो राजस्थान का क्षेत्र भूटान के क्षेत्रफल से देखो 8 गुना बड़ा है।
कितना है, 8 गुना बड़ा है। यानी श्रीलंका के क्षेत्रफल से 5 गुना बड़ा और भूटान के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 8 गुना बड़ा है। और उसके बाद में जब हम बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम की बात करते हैं तो मित्रों यहां से देखिएगा कि बेल्जियम का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल बेल्जियम के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है, तो याद रखना है 11 गुना बड़ा है। 11 गुना बड़ा भाई, याद रखिएगा हर एक पॉइंट को। यहां से एक एक पॉइंट पर नजर रखिए, एक एक पॉइंट पर नजर रखिए मित्रों, हर एक पॉइंट आपकी जो स्थिति है वो ध्यान में रखेगी। यहां से देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और यदि वर्ग मील में पूछे तो वर्ग मील में इनका क्षेत्रफल आप देखिए बता सकते हैं 13, 21, 40 वर्ग मील। कितना बताओगे, 13, 21, 40 वर्ग मील बता दोगे, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अब यहां से ध्यान ये रखिए कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल विश्व में आपके सामने 128 देशों के क्षेत्रफल से बड़ा है। याद रखिए 128 देशों के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो बड़ा है। फिर ध्यान दीजिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर देखिए जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन जापान के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल छोटा है। उसके बाद में यहां से आप देखिए ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल हम देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल से 1.5 गुना बड़ा है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल है वो नेपाल के क्षेत्रफल से देखिए 2.5 गुना बड़ा है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल है वो चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से 5 गुना बड़ा है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल भूटान के क्षेत्रफल से 8 गुना बड़ा है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल बेल्जियम के क्षेत्रफल से 11 गुना बड़ा है। और इजराइल की बात करते हैं तो उससे 15 गुना बड़ा है। तो यहां से हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट आपका हर एक पर्सन है वो आपका यहां से सही होगा। तो इतनी बात देखिए दोस्तों, आपके सामने ये समझ में आई या नहीं आई। मैंने यहां से कहा कि भारत है, इस भारत का देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका राज्य है वो राजस्थान है। और इस भारत का क्षेत्रफल में अगर हम छोटा राज्य देखें तो छोटा राज्य आपको देखिए कौन सा मिलेगा, गोवा मिलेगा। गोवा मिलेगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो कौन सा है, आपका देखिए राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। तो गोवा का क्षेत्रफल है वो तो आप ध्यान रखिएगा 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर। लेकिन राजस्थान का देखिए क्षेत्रफल हम देख रहे हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने कहा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो वर्ग मील में आप देखोगे 13, 21, 40 वर्ग मील है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के आपके सामने 128 देशों के क्षेत्रफल से बड़ा है भाई, बड़ा है। और राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी की देखिए यहां से क्या है, बराबर है, जापान से छोटा, ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा, और यहां से भूटान से देखिए 8 गुना बड़ा, और बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। ऐसे आप एक ही पॉइंट को एक ही साथ यहां से याद कर सकते हो। यहां देशों के नाम याद रखो, यहां पर गुणा याद रखो कि किससे कितना गुना बड़ा है। यानी यहां राजस्थान की बात चल रही, यहां राजस्थान की बात चल रही है कि राजस्थान जर्मनी का क्षेत्रफल है उसके बराबर है, और जापान के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल छोटा है। ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा, नेपाल से 2.5 है, चेकोस्लोवाकिया से 3 है, श्रीलंका से 5 है, भूटान से 8 है, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा। इतनी बातें आपको यहां से याद कर लेनी है। फिर यहां से हम आगे और देखते हैं कि राजस्थान का देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके सामने सबसे बड़ा जो जिला है
वो जिला देखिए आपके सामने कौन सा है। तो यहां पर मित्रों आपके सामने ये जो जिला रहेगा वो जिला कौन सा है, जैसलमेर है। यानी राजस्थान का यहां पर आपके पास ये जैसलमेर जिला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देखिए यहां पर ये सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला आपके सामने देखिए कौन सा रहेगा, तो यहां पर मित्रों याद रखना है धौलपुर रहेगा। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला है वो आपके सामने धौलपुर है। तो पहले आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे की प्रक्रिया आपके सामने और रखता हूं। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं यहां से अभी इनको मिटा रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखो यहां से आगे की बातें और समझिएगा, और आप साथ के साथ मित्रों कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करिए मित्रों। देखो यहां पर बात करेंगे अभी हम देखिए राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े व छोटे जिलों की। तो यहां पर देखिए आपके सामने ये जो जिला है वो है आपके सामने देखो कौन सा, धौलपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां से सबसे पहले आप ये देखो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके सामने सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बड़ा तो है जैसलमेर, और छोटा जिला आपके सामने देखो कौन सा है, तो यहां पर याद रखो धौलपुर। अब इस जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर का क्षेत्रफल वो कितना है, तो यहां से याद रखो 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और यदि आप धौलपुर का क्षेत्रफल देखोगे तो इनका क्षेत्रफल आपको मिलेगा 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना मिलेगा, 3,034 वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना, 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा, धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना, 3,034 वर्ग किलोमीटर। अब यहां से ध्यान दीजिए, कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, एक एक कंसेप्ट आपकी यहां से क्लियर होगी मित्रों। देखिएगा, यानी मैंने कहा कि राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है मित्रों। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है हमारे पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल। और ये राजस्थान का क्षेत्रफल अपने आप में 100% है या नहीं है, ये अपने आप में 100% है या नहीं है, कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का क्षेत्रफल अपने आप में 100% है या नहीं है। तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है और जैसलमेर का क्षेत्रफल इतना है, धौलपुर का क्षेत्रफल इतना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है मित्रों, कितना प्रतिशत है, 11.22% है। राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% रखता है। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि जैसलमेर जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है, 11.22%। उसके बाद में देखिए यहां से प्रश्न ये रहेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो छोटा जिला कौन सा, धौलपुर। ये धौलपुर जिले का क्षेत्रफल है वो 3,034 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। याद रखिएगा 0.89%। तो यहां से देखिए दो बातें इंपॉर्टेंट है। इस बार राजस्थान पुलिस में आपसे प्रश्न या तो ये पूछेगा या फिर आपसे ये वाला प्रश्न पूछेगा।
ध्यान रखिए दोनों प्रश्न कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, और इस धौलपुर जिले का क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% रखता है। फिर यहां से ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो क्षेत्रफल में बड़ा है और धौलपुर जिला वो छोटा है। तो यहां से ध्यान दीजिए कि राजस्थान का जैसलमेर जिला इस धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है। मित्रों याद रखिए, राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, तो यहां पर आप याद रखिएगा 12.66 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है भाई। यानी प्रश्न आपसे ये करेगा कि राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा, तो कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा। दोनों बातें याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद में आपसे देखिए जिलों का क्रम पूछेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके सामने बड़े जिले कौन कौन से, इनका आपसे क्रम पूछेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर पर आप जिला बताओगे जैसलमेर के बाद में 2 नंबर पर आप बताओगे बीकानेर। क्या बताओगे? बीकानेर। और बीकानेर के बाद में आप बताओगे 3 नंबर पर बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में 4 नंबर पर आप बताओगे जोधपुर। यानी पहली स्थिति थी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर की। ठीक है, अभी स्थिति आ चुकी है कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और उसके बाद में है जोधपुर। तो यहां से आपको ध्यान रखना कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4 बड़े जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, तो यहां से आपके सामने देखिए ये जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में देखिए सबसे बड़े जिले। और यदि सबसे छोटे जिलों की बात करते हैं तो सबसे छोटे जिलों में देखो पहले नंबर पे आपको याद रखना है धौलपुर जिला। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। धौलपुर के बाद में दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है दौसा जिला, और दौसा के बाद में आपको याद रखना है डूंगरपुर जिला, और डूंगरपुर के बाद में आपको याद रखना है राजसमंद। तो मित्रों यहां से आपके सामने ये स्थिति आई कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन से? जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले हैं आपके धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। ये स्थिति तो आपके सामने आ रही है क्षेत्रफल की दृष्टि को लेकर के। तो आप पहले इनको भी साथ के साथ नोट कर लीजिए और इनका भी आप यहां से स्क्रीनशॉट वो ले ले। फिर मैं आगे की आपको जनसंख्या की दृष्टि से स्थिति है वो और बता देता हूं। कर लिया यहां तक? अब देखोगे आगे की प्रक्रिया। आगे की प्रक्रिया को और समझिएगा। अब देखो मित्रों, यहां से हमें राजस्थान में जनसंख्या को लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहां से भारत से चलेंगे। भारत से चलते हैं तो इनकी स्थिति देखिए यहां से क्या रहेगी। देखो भारत की बात करते हैं तो भारत में देखिए अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से देखिए भारत का देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो राज्य होगा वो राज्य तो आपके सामने कौन सा रहेगा? यूपी रहेगा। कौन सा रहेगा? यूपी रहेगा। और सबसे छोटा जो राज्य आपके सामने रहेगा वो राज्य कौन सा रहेगा? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सिक्किम। यानी भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो यूपी है, जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अब देखो सबसे पहले आप इस भारत में 2 स्थितियां ध्यान रखो।
एक स्थिति ध्यान रखोगे क्षेत्रफल को लेकर के और एक स्थिति आप याद रखोगे जनसंख्या को लेकर कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राजस्थान का देखिए क्षेत्रफल में तो कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और जनसंख्या की जब बात आती है तो जनसंख्या में कौन सा स्थान होगा, 7वां स्थान होगा। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान प्रथम स्थान है और राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। लेकिन भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो यूपी है और छोटा राज्य है वो सिक्किम है। लेकिन राजस्थान का देखिए 7वां नंबर है वो आपके सामने कैसे होगा, पहले 8वां था, अभी वर्तमान में राजस्थान का नंबर है वो 7वें पर आ रहा है। तो मित्रों सबसे बड़ा राज्य देखो यहां से यूपी है, यहां से यूपी है, तो यहां से देखिए क्रम आप देख सकते हैं, यानी पहले नंबर पर आप यहां से देखोगे तो पहले नंबर पे आएगा यूपी। यूपी के बाद में दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने दूसरा राज्य मिलेगा महाराष्ट्र। क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपके सामने राज्य मिलेगा कौन सा, बिहार। और बिहार के बाद में चौथे नंबर पर आपको कौन सा राज्य मिलेगा, तो वहां आप देखोगे पश्चिमी बंगाल। क्या मिलेगा, पश्चिमी बंगाल। और उसके बाद में 5वें नंबर पर आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने राज्य रहेगा एमपी। कौन सा राज्य रहेगा, एमपी। और उसके बाद में 6ठे नंबर पर आप देखोगे तो यहां आपको राज्य मिलेगा तमिलनाडु। और उसके बाद में 7वें नंबर पर आप देखो तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा राजस्थान। दोस्तों यहां से आप देखो कि राजस्थान का नंबर है वो 7वें नंबर पे आ रहा है, यानी पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिमी बंगाल, 5वें नंबर पर एमपी और 6ठे नंबर पे तमिलनाडु और 7वें नंबर पे राजस्थान। तो मैंने यहां से ये कहा कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 7वां स्थान है। तो मित्रों यहां 7वां स्थान आया या नहीं आया, ये क्रम जरूर याद रखिएगा। और इस क्रम को याद रखो, यूपी एमपी बिहार, पश्चिमी बंगाल, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान। या तो आप इनको सीधा याद करो, या तो आप इनको सीधा याद कीजिए, यूपी महाराष्ट्र बिहार, यूपी महाराष्ट्र बिहार, फिर पश्चिमी बंगाल, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान। या फिर यहां से आप एक गुरु मंत्र याद करना। क्या करोगे मित्रों, यहां से आप एक गुरु मंत्र, गुरु मंत्र का मतलब है यहां से आपको याद करना है सूत्र, और वो सूत्र मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। देखिए यहां पर आपके सामने सूत्र रख रहा हूं और वो सूत्र है आपके सामने, देखिए कौन सा, तो याद रखना है यहां से यूपी में, यहां से याद रखना है कि यूपी में भी पीएम 13 है, यूपी में भी पीएम 13 है क्या, देखो यूपी में भी पीएम 13 है, यूपी में भी पीएम 13 है। तो यहां से आप याद करोगे इसको कि यूपी में भी पीएम 13 है। तो यहां से देखो एक एक राज्य आपको मिलेगा, पहले नंबर पे यूपी, उसके बाद में मैं से महाराष्ट्र या मैं से मध्य प्रदेश मत करना, मैं से मध्य प्रदेश मत करिएगा या मैं से महाराष्ट्र करिएगा, बी से आप करिएगा बिहार और पी से करिएगा पश्चिमी बंगाल और पीएम को उल्टा कर दीजिए, यहां से बन जाएगा एमपी। और उसके बाद में लिखा है 13, तो ते से करो तमिलनाडु और रा से कर दो राजस्थान। करोगे या नहीं करोगे, कर देना, ऐसा का ऐसा कर्म आपके पास से आ जाएगा। तो ये है आपके सामने स्थिति भारत में राजस्थान की। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं राजस्थान की स्थिति में, आपकी जनसंख्या की स्थिति में राजस्थान के जिलों की स्थिति और बता देता हूं। देखो मित्रों, यहां से सबसे पहले हम ये देखें,
वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। देखो अब यहां पर हम देखिए राजस्थान की बात आगे और करते कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो जनसंख्या में आपके सामने देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला, और राजस्थान का जनसंख्या में आप यहां से देखोगे सबसे छोटा जिला। तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। देखो अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लेकिन राजस्थान में जैसे जनसंख्या की बात आती है, जनसंख्या की बात आती है मित्रों, तो यहां पर ये राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से ये जैसलमेर जिला है वो सबसे देखिए यहां पर क्या हो जाए, सॉरी छोटा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से मित्रों क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो जाएगा। और यदि हम बड़े जिले की बात करते हैं तो बड़ा जिला आपके सामने देखिए कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना है आपके सामने जयपुर जिला। देखिए राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है जैसलमेर और राजस्थान में छोटा जिला है क्षेत्रफल में धौलपुर, लेकिन जनसंख्या में देखिए सबसे बड़ा जिला है वो जयपुर है, जबकि सबसे छोटा जिला है वो जैसलमेर है। ये जैसलमेर जिला है ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से मित्रों छोटा जिला है। क्या है, छोटा जिला है। उसके बाद में आपसे क्रम पूछेगा कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम क्या होगा, बड़े जिलों का क्रम। तो सबसे पहले नंबर पे है जयपुर, जयपुर के बाद में आपके सामने देखिए जिला आ जाएगा जोधपुर, और जोधपुर के बाद में आपके सामने जिला आ जाएगा अलवर, और अलवर के बाद में चौथे नंबर पे जिला आ जाएगा आपके पास नागौर। कौन सा जिला आ जाएगा, नागौर। तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये स्थिति आ जाएगी। उसके बाद में देखिए क्षेत्रफल में हमने यहां से क्षेत्रफल में देखिए छोटे जिलों की स्थिति देखी, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद, लेकिन यहाँ छोटे जिले देखिए जनसंख्या में तो सबसे पहले नंबर आ रहा आपके पास जैसलमेर का। जैसलमेर के बाद में दूसरा नंबर हम देखें तो यहाँ से आ जाएगा प्रतापगढ़ का, और प्रतापगढ़ के बाद में तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपके पास सिरोही जिला, और सिरोही के बाद में चौथा नंबर आ जाएगा आपके पास से बूंदी जिले का। ये जिले आ जाएंगे छोटे जिले, जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले, और ये आ जाएंगे आपके पास बड़े जिले। तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या को लेकर के हमने यहाँ से राजस्थान की बात की। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रहेगा जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड ग्रेड की दृष्टि से मित्रों ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान दीजिए यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, और जो जो प्रश्न मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप जब एग्जाम देने के लिए जाओ और उसके बाद में जब वापस आओ तो मेरे वीडियो वापस आप देख लेना कि कहां से कौन सा प्रश्न आया हुआ है, कहां पर वीडियो में ये बोला गया है कि ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, ये एग्जाम में आएगा। तो उन प्रश्नों पर थोड़ा सा आप नजर रखिएगा। देखो यहां पर आपके सामने देखिए लिख रहा हूं अभी राजस्थान, सीधा लिख दिया मैंने यहां से राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में आपके सामने जिले कितने, कुल 33 जिले। राजस्थान में कुल जिले कितने, 33 जिले। इन 33 जिलों में से अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से और यहां पर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान की देखिए कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का यहां से समान प्रतिशत रखता है, समान प्रतिशत। मित्रों प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है
राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या का समान प्रतिशत रखता है। एक बार फिर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या का समान प्रतिशत रखता है, समान प्रतिशत रखता। मित्रों वो जिला आपके सामने कौन सा रहेगा? तो यहां मित्रों आपको जिला बताना है सिरोही। क्या बताओगे? सिरोही। यानी राजस्थान का जो आपके पास राजस्थान के 33 जिले हैं, इन 33 जिलों में से आपका सिरोही जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या का समान प्रतिशत रखता है। अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये 1.50% हिस्सा रखता है। मित्रों कितना हिस्सा रखेगा? 1.50%। और अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का ये 1.51% रखता है। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या का समान प्रतिशत रखता है? समान प्रतिशत रखता है तो सिरोही जिला है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उसका 1.50% और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1.51% हिस्सा रखता है। तो इतनी बातें दोस्तों समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी बातें आप लोगों के समझ में आ चुकी हैं तो अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिएगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। आपको इसी तरीके के वीडियो वो लगातार आपको यहां से मिलते रहेंगे, लेकिन आप मित्रों इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करने के लिए बोले। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लें, ताकि यहां से कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।